देश के गद्दी पे बेऔलाद बैठा है। जो बेऔलाद है वो किसी दूसरे के औलाद के पीड़ा को क्या समझेगा। जो खुद अपनी बीवी को छोड़ के भागा हो तो युवाओं को देखकर संसद भवन से चोर की तरह भाग जाना ये कोई नया बात नहीं है। नमस्कार, हम विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा एपिसोड बुलंद आवाज। मैं एक साधारण सा सोशल एक्टिविस्ट हूं। मैं कोई मीडिया नहीं हूं, पत्रकार नहीं हूं, कोई नेता नहीं हूं, बस एक साधारण सा सोशल एक्टिविस्ट हूं। बात देश के प्रधान की, बात धर्मेंद्र प्रधान की, उस धर्मेंद्र प्रधान की जिस धर्मेंद्र प्रधान के लिए देश के सरकार, बेऔलाद सरकार ने अपना छीछा लेदर करवा लिया। उस युवाओं पर लाठीचार्ज करवा लिया जो आपसे कुछ नहीं, अपने भविष्य का सिक्योरिटी मांगता था, अपने भविष्य के सुरक्षा की बात करता था। उस सुरक्षा की जो पेपर लीक के माध्यम से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया करता था। खिलवाड़ कौन करता है? जिसने भी किया, लेकिन जवाबदेही किसकी बननी चाहिए थी? जवाबदेही इस देश के प्रधानमंत्री की बननी चाहिए थी। इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बननी चाहिए थी। बच्चों ने आपसे क्या मांगा था? बच्चों ने आपसे मांगा था कि पेपर लीक नहीं हो, इसके लिए बच्चों ने आंदोलन किया। लेकिन बेशर्म सरकार ने, निर्लज्ज सरकार ने उस बच्चों पर, उस बच्चियों पर लाठी चार्ज करवा दिया। अरे बेशर्मो, शर्म करो। ये वो लोग हैं, ये युवा जो आपको 2014 में सत्ता में लाने का काम किया था। और बेशर्मो, शर्म नहीं आता है? बच्चियों को तुम कपड़ा फाड़ कर मारते हो। अरे तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या उस बच्ची को मारते? बेशर्म लोगों, थोड़ा सा भी आप लोग को शर्म लज्जा हया है कि नहीं है पता नहीं। पुलिस से बर्बरता करवाते हो, शर्म नहीं आता है? अरे बच्चियों को देखो, किस दुर्दशा में इस बच्ची का क्या हाल होता है। इस बच्चों को देखो जो अपने भविष्य का चिंता लेकर सड़कों पर उतरा है। अगर तुमने इतनी हिम्मत था तो पुलिस वाले को हटाकर देखते ना साहब। अरे पुलिस को आगे करते हो, जब जब तुम लोग डरते हो तो पुलिस के आपको आगे करते हो। बंदूक, जैसे आतंकवादी कोई आ गया था बंदूक तनवा दिया तुम लोगों ने। शर्म नहीं आया? निर्लज्ज हो, बेशर्मो, थोड़ा शर्म कर लो। इस देश के जनता ने तुमको वोट दिया है, इस देश के बच्चे और बच्चियों ने तुमको वोट दिया है। जिस बेरहमी से तुम लोगों ने बच्चों पर अत्याचार किया है, इस देश की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये बच्चे माफ करे ना करे, माफ कर भी दे, लेकिन भगवान तुमको माफ नहीं करेगा। सबका एक दिन समय आता है। अरे रावण का जब अहंकार नहीं रहा तो तुम लोग क्या हो जी? तुम लोगों का भी अहंकार नहीं रहेगा, चकनाचूर हो जाएगा तुम लोग का अहंकार। अहंकार में जीने वाले लोगों, शर्म करो, लज्जा करो। चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो। पानी से एक बात याद आया, हमने एक तथाकथित महान नेता को हरामखोर कह दिया, वो जुबान फिसल गया, हरामखोर कह दिया, तो उसके दिल पर इतनी बड़ी आघात पहुंची कि पुलिस से मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया। बेशर्मो, जब बीच रोड पे बच्चे और बच्चियां को पीटा जा रहा था, तुम्हारी भावना आहत नहीं हुई थी? भावना आहत नहीं हुआ तुम लोगों का? गजब के बेशर्म हो, निर्लज्ज लोग हो तुम लोग। शर्म लज्जा तो तुम लोग के पास है ही नहीं। अहंकार में इतना चूर हो गए, इतना चूर हो गए हो कि एक मंत्री का तुम इस्तीफा नहीं दिलवा सकते, पेपर लीक नहीं रोकवा सकते, तो तुम काहे का प्रधानमंत्री? काहे का प्रधानमंत्री हो भाई आप? किस चीज का आप प्रधानमंत्री हो? काजू की रोटी खाने के लिए, मेलोडी को मेलोडी चॉकलेट खिलाने के लिए? किस चीज का प्रधानमंत्री हैं भाई आप? अरे आप मेरे देश के प्रधान हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए था कि बच्चे बच्चियां रोड पर इतना लाखों के तादाद में कैसे आ गया। और कुछ भक्त कहते हैं कि दिल्ली पुलिस स्वागत करती है। अरे बेवकूफ इंसान, भक्तों, तुम्हारे बच्चे का भविष्य अंधकार में है।
ये बड़े नेताओं के बच्चे आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम जैसे हो, तुम्हारे जैसे ही रोड पर रिक्शा चलाएगा, ठेला चलाएगा, चाय बेचेगा, कचरी मुड़ी बेचेगा। शर्म करो यार। अरे दिल्ली नहीं गए तो क्या हुआ, जहां हो वहीं से आवाज बुलंद करो और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाओ, अपने अंदर देशभक्ति जगाओ। वो बच्चे बच्चियां खुद के लिए नहीं रोड पे थे, हमारे और आपके बच्चों बच्चियां के लिए भी दिल्ली में रोड पर मार खा रहे थे वो लोग। और ये जो कुछ पुलिस वाले हाथ में डंडा लहराते हैं ना, भाई साहब आपके बच्चे का भी भविष्य खतरा में है। पुलिस वाले लोगों, आपके बच्चे का भी भविष्य खतरा में, जो आप लोग लाठी बरसाए हैं। आप क्या कहते हो, उपद्रवी है लोग, उपद्रव करते हैं। अरे आप पुलिस वालों से ज्यादा तादाद था उस लड़कों का, युवाओं का। उपद्रव करते तो एक भी पुलिस वाला वहां पे खड़े नहीं रहते। आप लोगों को सोचनी चाहिए ये बात, खड़ा नहीं रहते आप लोग लाठी चार्ज करवाते हैं भाई। नेतागिरी करते आप लोग, राक्षस हो गए हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं आप लोग को थोड़ा सा भी शर्म लिहाज नहीं है। बच्चों को हैवान की तरह पिटवा दिए सड़कों पे। इस युवाओं के दिल में जो आपने घाव दिया ना मोदी जी, ये घाव कभी भरने वाला नहीं है। पहले तो बच्चे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते थे, क्या हुआ जो मोदी जी आपका इस्तीफा मांगने लगे? थोड़ा सा भी शर्म और लज्जा बचा हो ना, तो थोड़ा इस बात का लिहाज कर लेना। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद। मदद करने आए हुए थे, उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर है तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और आगे जाके लातों से सब मार रहे हंस थे, हैं। उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। हंस रहा है। इतना भी ईमान नहीं बचा है। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने, डंडे मारे उन्होंने हमें। हेल्प कर देते, लेकिन अब ये सब कुछ देख रहे हैं। और मेरा ख्याल हमने आज में कितने 200-250 से ज्यादा तो ये हेड इंजरी और ये वाले जो हर सेकंड पे एक हेड इंजरी का पेशेंट आ रहा है, किसी का सर फट रहा है, किसी की हड्डी टूट रही है।